अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल के साथ मैंने वो मार्किंग है उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है कि उसमें आपने कितना मटेरियल लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक बायोलॉजी की न्यू बुक के डिटेल लेक्चर और सॉल्व एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या आप किसी स्पेसिफिक आप एक्सरसाइज के आपको सोल्यूशन चाहिए, बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, फिज़िक्स में, मैथ में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं आज के हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आप अपने इस आंसर में पहले थोड़ा सा रिव्यू डिफ़ाइन करेंगे, रिव्यू देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं। जितना मैंने मार्क किया है मीनिंग शुगर, यहाँ तक आपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिखना है। नीचे आपने मेंशन करनी है उनकी 3 क्लासेस के नेम। 3 क्लासेस के नेम मेंशन करने के बाद आपने फर्स्ट डिस्क्राइब करनी है उसकी क्लासेस मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड ये करने के बाद आप जस्ट इसकी एग्जांपल दे लें, बेशक फार्मूला आप साथ ना लिखें। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज और पेंटोजिस इस तरह आप लिख लें। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज और हेक्सोजिस। मोनोसेक्राइड को डिफाइन करें। नेक्स्ट आप डिफाइन करें डाइसेक्राइड को, उसकी एग्जाम्पल दें। एंड नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड में आपको 4 एग्जाम्पल स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई सी 2 आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। ये सारे फंक्शंस आपने अपने आंसर में लिख देने हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर फैटी एसिड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, आप अपने इस क्वेश्चन में अपना आंसर लिखेंगे। आप इधर फैटी एसिड्स को डिफाइन करेंगे एंड नेक्स्ट आप इसकी टाइप्स लिखेंगे। ये 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। विद एग्जांपल्स आपने अपने क्वेश्चन में ये आंसर लिखना है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल, एक्सप्लेन हाउ लिपिड्स प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज। इस आंसर में स्टूडेंट आप जो मैंने मार्क किया है फैट एंड ऑयल, इधर से इतना पैराग्राफ अपने आप आंसर में लिखेंगे और साथ स्क्रीन पे आपको इसका ये फार्मूला नज़र आ रहा है। फैट एंड ऑयल की जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आप ड्रा करेंगे। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हाउ लिपिड प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज, तो इसका आंसर इसके साथ ही आप जो मैंने फर्स्ट मार्क किया है ये पैराग्राफ, ये आप अपने आंसर में लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 वाला, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्कस द बेस पेयरिंग इन दिस स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट्स, आप अपने इस आंसर में डीएनए जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये आप पैराग्राफ लिखेंगे। हो सके अगर आप इजीली ड्रा कर सकते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर तो आप डीएनए की ये वाली स्ट्रक्चर को ड्रा कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डिफ़ाइन करें कि डीएनए होता क्या है और उसके उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपने लिखने हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कि उसमें बेस पेयरिंग किस तरह से होती है, तो इधर तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा डीएनए का। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है उसका लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर में ये पैराग्राफ लिखना है और साथ हो सके आप इजीली ड्रा कर सकते हैं तो ये वाली डायग्राम भी आप अपने इस क्वेश्चन में ड्रा कर सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है वो एक अथेंटिक वे में कंप्लीट हो जाए और आप जो है फुल मार्क्स को गेन कर सकें। आपको पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने आंसर में अपने क्वेश्चन को डिफ़ाइन और डिस्क्राइब करने के साथ साथ हो सके तो डायग्राम साथ में ज़रूर ड्रा किया करें।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ये वाले क्वेश्चन इनक्विजिटिव क्वेश्चंस, तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि पहले हम इस तरह चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन कितने लिखने हैं और कहाँ तक इसका आंसर लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इनके आंसर जो है वो प्रॉपर बुक में नहीं है। तो इनके नोट्स मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी जिसमें इनक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर होंगे। पहले हम अपने चैप्टर वाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर कितने करने हैं ये आप लोग पूछते हैं, तो पहले हम ये वाले एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इनको हम पहले डिस्कस कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है एंजाइम, चैप्टर नंबर 7। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज अ चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपने इस आंसर में एटीपी को डिफाइन कर देना है, और ये वाली आपने इसके साथ जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर ड्रा करनी है। जहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया गया है यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन में अपना आंसर यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, एंड नेक्स्ट वाला भी ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट। जी स्टूडेंट्स, तो आपने इस वाले क्वेश्चन के आंसर में जो है वो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेना है, साथ इसकी ये वाली आपने इक्वेशन जो है उसको ड्रा कर लेना है, और यहाँ तक आपने इसका जो है वो लिख देना है, छोटा सा ओवरव्यू दे देना है, शॉर्ट सा मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं सेकंड और थर्ड वाला, इसमें आपने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को डिफाइन नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आपसे अलग से पूछा जाता है तो फिर आपने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर में एनारोबिक रेस्पिरेशन को जो है वो फर्स्ट डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट आपने उसकी 2 टाइप्स जो हैं वो लिखनी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बाकी पैराग्राफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन कर लें, उसकी आप 2 टाइप लिखें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसके ये साथ में एग्जाम्पल्स लिखें। एंड नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंस जो फर्मेंटेशन की है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही आती है, तो इसमें आपने ये इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ जो है ये आपने लिख लेना है कि क्या इम्पोर्टेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। यहाँ तक स्टूडेंट जहाँ तक मार्क किया है 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन में अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इस आंसर में स्टूडेंट आप पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पैराग्राफ ये वाला, इसको आप डिस्क्राइब कर लें। उन्होंने बेसिकली पूछा है आप क्वेश्चन में आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है जो आउटलाइन, ये आपने बेसिकली ड्रा कर लेनी है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, वो पायरोविक एसिड में चेंज होती है। नेक्स्ट जब क्रब साइकिल स्टार्ट होता है तो पायरोविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल को एंजाइम में, एंड नेक्स्ट फिर वो क्रब साइकिल की चेंज चलती है, और इस तरह से जो है वो टोटल जो है एटीपी जो है वो बनते हैं। तो ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की ही आउटलाइन है, तो ये भी आपने क्वेश्चन के साथ जो है इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर में ये इन्होंने डिफरेंस दिया है, यही इनका कंपैरिजन भी है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, कि इनमें कौन से टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं। फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक है जबकि रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक है। एनर्जी के इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल है परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस, के कौन से ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस कैपेबल है कि वो ये प्रोसेस कर सकते हैं परफॉर्म। तो फोटोसिंथेसिस में तो कुछ बैक्टीरिया हैं, अलजी और तमाम प्लांट्स हैं, जबकि रेस्पिरेशन में तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं क्योंकि सांस लेती हैं। साइट्स ऑफ अकरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, और टाइम ऑफ अकरेंस है कि यानी कि ये किस टाइम पे ये प्रोसेस हो रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो ये इनका एक छोटा सा कंपैरिजन है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। तो ये कंपैरिजन आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक हो गई है छोटी सी, पेजेस मिस होने की वजह से मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं लॉन्ग क्वेश्चन बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के, जबकि हमने 6 के जो हैं वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने के बाद कहा था कि चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैंने चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को।
जी स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में ये पॉइंट पहले इनकी हेडिंग दे लेनी है इन पॉइंट्स की कि केमिकल नेचर क्या है एंजाइम की, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखते जाना है। ये जितना मैंने मार्क किया है इतना इतना आपने लिखना है। फिर स्पेसिफिसिटी क्या है एंजाइम्स की, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये आपने जो है लिखना है अपने आंसर में। एंजाइम्स एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहाँ तक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर एक्सट्रीम कैन इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी एंड लेड टू एंजाइम डीनेचरेशन। इस क्वेश्चन में आपने ये टेम्परेचर का पूरा पैराग्राफ जो नेक्स्ट पेज तक इसकी एक लाइन है वहाँ तक आपने ये पूरा लिखना है, और हो सके तो साथ में आपने आंसर में आपने ये इसका जो इन्होंने ग्राफ दिया है टेम्परेचर का, इसको साथ आप ज़रूर ड्रॉ कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ये सब आपने अपने जो है वो आंसर में ये पैराग्राफ ड्रॉ करना है और ये मेंशन करना है साथ में रीडिंग्स जो हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। जी स्टूडेंट्स, आपने अपने आंसर में पीएच का पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, मैंने मार्क भी किया है कि ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अपने आंसर में लिखना है, और साथ आपने इसी तरह से इसका भी ग्राफ जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर में ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, इनको लिख लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो टेम्परेचर का पैराग्राफ भी याद कर ली है, पीएच का पैराग्राफ भी आपने याद कर लिया है। आपने अपने इस आंसर में सिर्फ जो है वो याद करना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ऑलरेडी पहले दो तो आप याद कर चुके होंगे, तो इस वजह से आपके ने ये तीनों जो हैं इनके जो फैक्टर्स हैं ये आपने लिखने हैं कि ये किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो 4 वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके जहाँ तक मैंने मार्क किया है यहाँ तक आपने अपने इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना है, और साथ ज़रूर आपने ये ग्राफ जो है उनको ड्रा भी करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपेयर लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। जी स्टूडेंट, तो आपने अपने आंसर में लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन लिखना है, और साथ में आपने ज़रूर ये वाली पिक्चर जो है वो इस तरह से ड्रॉ करनी है, बहुत ईजी सी है। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट साथ में अपने इस आंसर में आपने लिखना है इंड्यूस फिट मॉडल, और इंड्यूस फिट मॉडल लिखने के बाद आपने इसी तरह से इसकी भी ये जो पिक्चर बनी हुई है इनको ड्रॉ करना है, ताकि आप इन मॉडल्स को डायग्राम की हेल्प के थ्रू, इन पिक्चर्स की हेल्प के थ्रू ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सके। जी स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपने इन क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में कितना कितना आंसर लिखना है, वो भी आपको मार्क करवा दिया है। होपफुली कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि हमने चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना था, पेज मिसिंग हो गई, और हमने 6 के बाद जो है वो डायरेक्ट 8 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। 8 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैंने प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हमारी एक्सरसाइजेस के लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होते हैं तो मैं इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों के साथ नोट्स की फॉर्म में शेयर करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।